हे पीप, কেমন আছো তোমরা? सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई हॉरर ज़ॉम्बी हाइस्ट मूवी आर्मी ऑफ द डेड के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है एंड ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है। आर्मी ऑफ द डेड को लिखा और डायरेक्ट किया है हम सबके चहीते जैक स्नाइडर ने एंड इस मूवी के मुख्य पात्र में डेव बटिस्टा है। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको आर्मी ऑफ द डेड मूवी के स्टोरी को कंप्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर नाउ हेवी स्पॉयलर्स के लिए वार्न करते हुए एंड वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ यूएस आर्मी ऑफिसर्स को देख पाते हैं जो एरिया 51 से एक हाईली सीक्रेट कंटेनर को वहां से सेफली कहीं ले जा रहे थे एंड उस कंटेनर में एग्जैक्टली क्या था ये उन ऑफिसर्स को भी नहीं पता था। सो आगे ये लोग उस कंटेनर को लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी एक न्यूली वेडेड कपल एक्साइटमेंट में आकर गाड़ी चलाते हुए इन ऑफिसर्स के गाड़ी के सामने चला आता है, जिससे वो न्यूली वेडेड कपल की कार उस कंटेनर से टकरा जाता है एंड उन सबकी एक्सीडेंट हो जाती है। नाउ आफ्टर दिस एक्सीडेंट उनमें से एक ऑफिसर एरिया 51 पे कॉल लगा के उनके लोकेशन पे मदद भेजने के लिए बोलता है, बट जैसे ही उस कॉल के दूसरी तरफ से सुन रही ऑफिसर को उस कंटेनर के फ्री होने का पता चलता है तो वो तुरंत ही उन सबको वहां से जान बचा के भागने को बोलती है एंड वो ऐसा क्यों बोल रही थी ये हमें अगले ही क्षण पता चल जाता है। दरअसल दोस्तों, उस कंटेनर में एक सुपर ह्यूमन ज़ॉम्बी कैद था जो उस कंटेनर से फ्री होते ही वहां मौजूद सारे ऑफिसर्स को काट कर उन्हें अपने जैसा बना लेता है एंड अब वो सब लास वेगस की तरफ हमला करते हैं। नाउ मूवी में एज एन इंट्रो वीवा लास वेगस करके एक गाना प्ले होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे लास वेगस शहर में सभी ज़ॉम्बी बन जाते हैं एंड वो कंटेनर से फ्री हुआ सबसे पहला सुपर ह्यूमन ज़ॉम्बी जिसने सभी को ज़ॉम्बी बनाया था वो उन सबका किंग बन जाता है, जिसे मूवी में आगे किंग या फिर ज़्यूस के नाम से ही जाना जाता है। एंड वही दूसरी तरफ जब सरकार यानी कि गवर्नमेंट ज़ॉम्बीज को रोकने में नाकामयाब होने लगती है तो वो पूरे लास वेगस को राउंड करके कई सारे कंटेनर से एक वॉल बना के घेर देती है एंड उसे एक क्वारंटाइन जोन बना देती है ताकि ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक लास वेगस से और बाहर ना फैले। खैर ना इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक को अब काफ़ी वक्त बीत जाता है एंड हम अब एक सिक्योरिटी एजेंट स्कॉट वॉट को देख पाते हैं जो कि अब एक रेस्टोरेंट में कुक था cause he lost his everything in that zombie outbreak। बट ऐसे ही एक दिन एक ब्लाइ टनाका नाम का एक रिच बिजनेसमैन एंड कसिनो ओनर स्कॉट से मिलने आता है एंड उसे एक डील ऑफर करता है। दरअसल दोस्तों, सरकार ने 2 दिन बाद पूरे लास वेगस को न्यूक्लियर अटैक से उड़ाने का सोच लिया था जिससे और एक भी ज़ॉम्बी ना बचे। सो इसलिए टनाका चाहता था कि न्यूक्लियर अटैक से पहले स्कॉट अपने टीम को लेकर ज़ॉम्बी से भरे लास वेगस में उसके कसिनो में जाए एंड वहाँ के बेसमेंट से उसके $200 मिलियन उसे ला दे, जिसके बदले में टनाका उसे $50 मिलियन देगा। एंड एज आई से प्रीवियसली कि स्कॉट लॉस्ट इज एवरीथिंग, सो इसलिए इतने बड़े रकम के लिए वो भी इस काम को करने के लिए मान जाता है एंड अपने सभी ओल्ड टीम मेंबर्स एंड कुछ न्यू मेंबर्स को इकट्ठा करता है इस काम के लिए। स्कॉट के इस टीम में उसके कुछ ओल्ड फ्रेंड्स मारिया क्रूज, वेंडरोबा, एक पायलट मरीन, एक न्यू लॉकर ओपनर डाइटर एंड 2 न्यू और मेंबर्स माइकी गुजमैन एंड चेम्बर थे। खैर नाउ यहाँ दूसरी तरफ लास वेगस शहर के बाहर एक रिफ्यूजी कैंप बफर जोन था जहाँ नॉन इन्फेक्टेड लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था एंड स्कॉट की बेटी केट इसी कैंप के अंदर एक सोशल वर्कर थी। केट वहाँ एक सिंगल मदर गीता से बहुत क्लोज थी जिसके 2 बच्चे थे, बट गीता जो कि शायद एक रिफ्यूजी थी वो अपने बच्चों के साथ वहाँ से अलग जगह शिफ्ट होना चाहती थी, जिसके लिए ऑब्वियसली उसे ढेर सारे पैसे चाहिए थे एंड इसलिए गीता उसी कैंप में एक लेडी लिली से मदद मांगती है ज़ॉम्बी जोन में जाने के लिए। कॉज लिली अक्सर ज़ॉम्बी जोन में जाकर पैसे और ज़वारत छुपा के लाया करती थी क्योंकि ऑब्वियसली ज़ॉम्बीज को उन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था एंड वो लास वेगस थी, सो वहाँ पे वो सब चीज़ें मिलना बहुत ही आसान था। सो बेसिकली लिली वहाँ उस कैंप में एक स्मगलर का जॉब करती थी जो अक्सर कई सारे माइग्रेंट्स के साथ ज़ॉम्बी जोन में जाकर चीजें चुराया करती थी एंड अब गीता भी वही चाहती थी, बट यहाँ केट उसे उसके बच्चों का वास्ता देके उसे एट एनी हाउ रोक लेती है। अब नाउ यहाँ दूसरी तरफ टनाका स्कॉट एंड उसके टीम को उस कैसीनो का ब्लूप्रिंट देता है एंड वहाँ से हेलीकॉप्टर से निकलने का एस्केप प्लान भी बताता है एंड साथ ही साथ वो उनके साथ अपना एक एजेंट मार्टिन को भी भेजता है जो कि उस कैसीनो को अच्छे से जानता था।
खैर ना सब कुछ तो अरेंज हो गया था, बट लास वेगास के ज़ॉम्बी जोन में एंटर होने के लिए स्कॉट एंड उसके टीम को एक गाइड एंड उसके अंदर प्रवेश करने के लिए परमिशन चाहिए थी। इसलिए अब स्कॉट अपनी बेटी केट से मदद मांगता है, जो कि वह एक सोशल वर्कर थी। एंड यहाँ हम जान पाते हैं कि स्कॉट एंड केट के रिश्ते एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि स्कॉट की वाइफ एंड केट की मॉम भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी, जिसे मजबूरी में स्कॉट को मारना पड़ा था। एंड अपने वाइफ को मारने के गम में वो अपनी बेटी से भी दूर चला गया था, जिस वजह से बाप बेटी में अब डिस्टेंस क्रिएट हो गए थे। एनीवेज नाउ केट अपने डैड स्कॉट के मदद के लिए लिली को इनके साथ भेजती है, जिसका ज़ॉम्बी जोन में आना जाना लगा रहता था एंड उसे अंदर की हालातों के बारे में सबसे अच्छी तरीके से पता था। नाउ ये लोग लिली के साथ उसके अंदर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उधर केट को ये पता चलता है कि पिछली रात गीता को मना करने के बावजूद वो लिली के साथ ज़ॉम्बी जोन में गई थी, बट उसके बाद वो वापस नहीं लौटी। सो इसलिए अब केट भी इन सब के साथ चलने का जिद करती है, क्योंकि उसे गीता को ढूंढना था। एंड यहाँ अब लिली भी फॉर सम रीजन वहाँ के एक ठरकी बदमाश ऑफिसर बट को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। एंड फाइनली ये सभी लोग लास वेगास के ज़ॉम्बी जोन में एंटर होते हैं। खैर ना अब वहाँ अंदर घुसते ही इन सबको सबसे पहले एक ज़ॉम्बी टाइगर दिखता है, जो कि वहाँ की निगरानी कर रहा था। एंड तभी लिली सडनली ऑफिसर बर्ट के पैरों पे गोली मार देती है। लिली यहाँ सबको समझाती है कि यहाँ दो टाइप्स के ज़ॉम्बी है, एक नॉर्मल ज़ॉम्बीज एंड एक अल्फा ज़ॉम्बीज, जिनकी सारे ज़ॉम्बीज सुनते हैं। सो उनके इलाके में घुसने के लिए उन्हें कुछ ऑफर करने से वो हम पे अटैक नहीं करेंगे। एंड यहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ अब क्वीन ज़ॉम्बी आती है एंड घायल ऑफिसर बर्ट को वहाँ से चुपचाप लेके चली जाती है एंड बाकी सब पे अटैक नहीं करती, जिससे सभी लोग वहाँ से आसानी से कैसीनो की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ अब दूसरी तरफ वहाँ के ओलंपस बिल्डिंग में हम अब किंग ज़ॉम्बी यानी कि ज़्यूस को देख पाते हैं, जो क्वीन के द्वारा लाए ऑफिसर बर्ट को काट कर उसे भी अपने जैसा बना देता है। एंड यहाँ किंग ज़ॉम्बी को ये भी पता चलता है कि उसकी क्वीन ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट है, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिससे वो बेहद खुश होता है। ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट, उफ ये प्यार, व्हाटएवर। एनीवेज यहाँ दूसरी तरफ लिली स्कॉट एंड उसकी टीम को बिल्डिंग्स के अंदर से उस कैसीनो तक सबको ले जाने लगती है, ताकि ओपनली बाहर उनको ज्यादा ज़ॉम्बीज ना देख पाए। बट उन बिल्डिंग्स के अंदर भी काफी सारे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन वो सभी हाइबरनेशन मोड पे थे, यानी कि सभी सो रहे थे। एंड ये सभी इन्हीं के बीच से बिना कोई साउंड के चुपचाप वहां से जा रहे थे। यहाँ काफी अंधेरा होने की वजह से स्कॉट सबसे आगे चलते हुए बाकी सबको पीछे रास्ता दिखाने के लिए एक ग्लो स्टिक फेंकते हुए चल रहा था, ताकि सब कोई उसके पीछे आ पाए। बट यहाँ टनाका का एजेंट मार्टिन जानबूझ के चेम्बर को एक ग्लो स्टिक से डाइवर्ट कर देता है, कॉज उन दोनों में बन नहीं रही थी। यहाँ मार्टिन की वजह से बेचारी चेम्बर उन ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाती है, जहाँ वो उन ज़ॉम्बीज से लड़ने की बहुत कोशिश करती है, बट अंततः उसे कई सारे ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं एंड मजबूरी में आकर चेम्बर उन ज़ॉम्बीज समेत खुद को उड़ा लेती है, जिस वजह से स्कॉट एंड उसकी टीम का रास्ता क्लियर हो जाता है एंड वो कैसीनो वाले बिल्डिंग में फाइनली पहुंच जाते हैं। नाउ कैसीनो पहुंचकर उन्हें वहाँ ये पता चलता है कि टनाका ने इससे पहले भी कई सारे टीम्स को वहाँ भेजा था, बट कोई भी सक्सेसफुल होकर वापस ना जा पाया। एंड ये बात टनाका ने सबसे छुपा के रखी थी। खैर नाउ अब इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए पूरी टीम अपने काम पे लग जाती है एंड सभी लोग स्प्लिट हो जाते हैं। डाइटर, वेंडरोबा एंड गूजमैन ये तीनों के तीनों बेसमेंट के लॉकर रूम में जाते हैं, जहां लॉकर तक पहुंचने से पहले कई सारे ट्रैप्स लगे हुए थे, जिससे वेंडरोबा एक ज़ॉम्बी की मदद से क्रॉस करवा देता है एंड डाइटर लॉकर खोलने के अपने काम पे लग जाता है। सो वही दूसरी तरफ स्कॉट एंड केट बिल्डिंग की जनरेटर ऑन करने जाते हैं, मारिया एंड मरीन दोनों छत पे हेलीकॉप्टर को चेक करने जाते हैं एंड लिली एंड मार्टिन कैसीनो के बाहर नजर रखने जाते हैं। यहाँ कैसीनो के बाहर हमें पता चलता है कि मार्टिन लिली से एक सौदा करता है कि उसे क्वीन ज़ॉम्बी का थोड़ा सा ब्लड सैंपल चाहिए, जिसके बदले वो उसे ढेर सारे पैसे देगा। एंड लिली भी इस डील को मानते हुए गन फायर करके क्वीन ज़ॉम्बी को सिग्नल देकर उसे वहां बुला लेती है। एंड यहाँ शॉकिंगली मार्टिन क्वीन ज़ॉम्बी को शूट करके उसके थोड़े से ब्लड सैंपल की जगह उसके पूरे सर को ही काट कर अपने बैग में रख लेता है। एंड यहाँ हमें ये रिवील होता है कि टनाका को पैसों में नहीं बल्कि एक अल्फा ज़ॉम्बी के सर में इंटरेस्ट था एंड मार्टिन उसी का काम कर रहा था, जिसे सुन लिली बेहद ज्यादा डर जाती है, कॉज वो जानती थी कि अब जैसी किंग ज़ॉम्बी ज़्यूस को क्वीन के बारे में पता चलेगा तो वो तब किसी को नहीं छोड़ेगा। खैर नाउ यहाँ दूसरी तरफ कैसीनो में लगे टीवी से टीम के सभी मेंबर्स को ये पता चलता है कि जो मिसाइल वहाँ लास वेगास में एक दिन बाद गिराया जाने वाला था, गवर्नमेंट ने उसका टाइम चेंज करके नेक्स्ट 1 घंटे में कर दिया है। मतलब स्कॉट एंड उसके टीम के पास सिर्फ और सिर्फ अब 1 घंटा बचा था वहाँ से जिंदा निकलने के लिए।
यहाँ डाइटर अब नीचे जल्दी से उस लॉकर को खोल देता है जिसमें सच में ढेर सारे पैसे थे, जिसे देख सभी लोग फाइनली थोड़े संतुष्ट होते हैं कि उनका इतना रिस्क लेना बेकार नहीं गया एंड सभी लोग वहाँ बैग्स में पैसे भरने लगते हैं। बट इसी दौरान सबको बिजी देख केट गीता को ढूंढने वहाँ से ओलंपस टावर में चली जाती है। एनीवेज यहाँ दूसरी तरफ अब किंग ज़ॉम्बी ज़्यूस को द ब्राइड यानी कि क्वीन की हेडलेस बॉडी मिलती है, जिसे देख वो बिल्कुल बौखला जाता है क्योंकि क्वीन के साथ साथ उसका बच्चा भी उसके पेट में मारा गया था। इसलिए किंग ज़ॉम्बी अब अपने सभी ज़ॉम्बीज के साथ कसिनो पे अटैक कर देता है। खैर नाउ यहाँ दूसरी तरफ कसिनो में स्कॉट को जब ये पता चलता है कि उसकी बेटी केट अकेले ही गीता को ढूंढने ओलंपस टावर गई है तो वो और मारिया दोनों ही उसे ढूंढने के लिए वहां से जाने लगते हैं। बट तभी उधर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं एंड बेचारी मारिया जो स्कॉट से बेहद प्यार करती थी वो उन ज़ॉम्बीज के हाथों सबसे पहले मारी जाती है। देन उसके बाद धोखेबाज मार्टिन उन सबको उधर ही लॉक करके अकेले खुद को बचाने के लिए वहाँ कसिनो से बाहर भाग जाता है। बट बाहर खड़ा ज़ॉम्बी टाइगर मार्टिन को धोबी की तरह पटक पटक के उसका कचुम्बर बना देता है एंड वो मारा जाता है। यहाँ दूसरी तरफ लॉकर रूम में अब किंग ज़ॉम्बी ज़्यूस आता है एंड वो वेंडरोवा पे अटैक करने लगता है, लेकिन यहाँ डाइटर खुद को सैक्रिफाइस करते हुए वेंडरोवा को लॉकर रूम में बंद कर देता है, जिससे किंग ज़ॉम्बी उसे और खोल नहीं पाता एंड वेंडरोवा की जान बच जाती है। एनीवेज यहाँ दूसरी तरफ स्कॉट, लिली एंड गुज़मान अब छत पे मरीन के पास जाने की कोशिश करते हैं जो हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके बैठी हुई थी। बट छत पे पहुंचने से पहले गुज़मान को वहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं एंड ठीक अपने दोस्त चेम्बर की तरह ही वो अपने साथ साथ उन सारे ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है, जिससे लिली एंड स्कॉट ऊपर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। बट इससे पहले कि वो लोग वहाँ से हेलीकॉप्टर के थ्रू निकल पाते वहाँ छत पे किंग ज़ॉम्बी ज़्यूस भी चला आता है। नाउ लिली जो कि ये जानती थी कि ये सब उसके एंड मार्टिन की गलतियों की वजह से हो रहा था, इसलिए यहाँ वो अपनी गलती सुधारते हुए क्वीन ज़ॉम्बी के सर को अपने बैग से निकालती है। जी हाँ दोस्तों, मार्टिन के वहां से भागने से पहले लिली ने उससे क्वीन के सर वाले बैग को एक्सचेंज कर लिया था, जिससे होता अब यह है कि किंग ज़ॉम्बी उन पे अटैक नहीं करता क्योंकि ज़ॉम्बीज की जान उनके दिमाग में होती थी। सो बेसिकली क्वीन अभी भी जिंदा थी जिसे किंग बचाना चाहता था। नाउ यहाँ स्कॉट तो हेलीकॉप्टर में मरीन के साथ बैठ जाता है, बट इससे पहले कि लिली भी हेलीकॉप्टर के अंदर जा पाती किंग एक रॉड फेंककर लिली के सीने के आर पार कर देता है एंड लिली भी मरने से पहले क्वीन के सर को कैसीनो के छत से नीचे गिरा देती है, जिससे क्वीन पूरी खत्म हो जाती है। बट स्कॉट सेफली मरीन को लेकर ओलंपस बिल्डिंग के छत पे पहुंच जाता है केट को लाने के लिए, जो किंग ज़ॉम्बी भी देख लेता है एंड वो अब अपनी पूरी फौज के लिए वापस से ओलंपस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ता है। खैर नाउ यहाँ दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि गीता एंड दो और लड़कियां अब तक सच में जिंदा थी, जिसे केट ने ओलंपस टावर में ढूंढ लिया था एंड अब वो चारों छत की तरफ जाने लगते हैं। बट तभी वहाँ किंग एंड उसके सारे ज़ॉम्बीज चले आते हैं एंड उन चारों पे अटैक कर देते हैं। बट तभी वहाँ स्कॉट भी आ जाता है एंड वो एट एनी हाउ केट एंड गीता को छत तक ले जाता है एंड बाकी दो लड़कियां बेचारी मारी जाती है। नाउ फाइनली अब मरीन हेलीकॉप्टर स्टार्ट करती है जिसमें स्कॉट, केट एंड गीता ये सब चढ़ जाते हैं एंड वहाँ से निकलने लगते हैं। बट तभी किंग ज़ॉम्बी दौड़ते हुए आकर वो भी उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, जिससे मरीन का बैलेंस बिगड़ने लगता है एंड ये सब किंग समेत ही लास वेगस से बाहर जाने लगते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मिसाइल छोड़ दी थी जो बस अब कुछ ही सेकेंड्स में लास वेगस को पूरी तरह से तबाह करने वाली थी। नाउ यहाँ हेलीकॉप्टर में अब स्कॉट एंड किंग में हाथापाई शुरू हो जाती है, जहाँ किंग ज़ॉम्बी अब स्कॉट को भी काट लेता है। बट अब की बार किंग ज़ॉम्बी के सर में उसका लोहे वाला हेलमेट नहीं था, जिसे उसने गोलियों से बचने के लिए थ्रू आउट द मूवी पहन रखा था, क्योंकि ज़ॉम्बीज की जान ऑब्वियसली उनके सर में होती है, इसलिए किंग अपने सर को प्रोटेक्ट कर रहा था। बट अब जो कि उसके सर में वो हेलमेट नहीं था, सो स्कॉट यहाँ फाइनली किंग के सर में शूट कर उसके सर के चीथड़े उड़ा देता है एंड यहाँ फाइनली किंग ज़ॉम्बी ज़्यूस का किस्सा खत्म होता है। खैर नाउ मिसाइल आकर अब लास वेगस में गिरती है एंड इनका हेलीकॉप्टर उस एरिया से काफी दूर जाकर क्रैश हो जाता है, जहाँ शायद मरीन एंड गीता उस क्रैश में मारे जाते हैं क्योंकि उन्हें हमें और दिखाया नहीं जाता। बट वही केट एंड स्कॉट बिल्कुल सही सलामत बच जाते हैं, लेकिन जो कि ऑलरेडी किंग के काटने से स्कॉट इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए बेचारी केट को ना चाहते हुए भी अपने डैड को मारना पड़ता है। नाउ इन द एंड सरप्राइजिंगली अब हम व्यूअर्स देखते हैं कि न्यूक्लियर अटैक के बावजूद वेंडरोवा, जिसे डाइटर ने पैसों के साथ लॉकर में बंद कर दिया था, वो लॉकर से जिंदा बाहर निकलता है एंड सारे पैसों को लेकर वो एक प्राइवेट प्लेन को हायर करके मेक्सिको की तरफ चल पड़ता है। बट आगे प्लेन में उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है एंड तब उसे रियलाइज होता है कि तब लॉकर रूम के सामने किंग से हाथापाई के दौरान किंग ने उसे भी काट लिया था एंड अब वो भी इन्फेक्टेड है, विच मीन्स कि अब आखिरी बचा अल्फा ज़ॉम्बी वेंडरोवा है, जो अब मेक्सिको सिटी में अपनी ज़ॉम्बी स्पीसीज को आगे बढ़ाएगा। एंड अब ये मूवी अपने आने वाले सीक्वल्स के इसी हिंट पे इधर ही एंड हो जाती है।
सो दोस्तों, ये थी आर्मी ऑफ द डेड मूवी की कंप्लीट स्टोरी, जो कि आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। नाउ चलिए अब बात करते हैं कुछ अनआंसर्ड चीजों के बारे में जो कि मूवी में हमें क्लियरली बताया नहीं गया है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वो सबसे पहला अल्फा ज़ॉम्बी आया कहाँ से था। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि वो अल्फा ज़ॉम्बी एक सोल्जर था जिसपे एरिया 51 पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एंड इफ यू गाइस नो अबाउट एरिया 51 तो आपको ये पता ही होगा कि वो जगह एलियंस के लिए कितनी मशहूर है। सो यस, आई बिलीव कि एरिया 51 में अल्फा ज़्यूस को शायद एलियंस के डीएनए द्वारा बनाया गया है। एंड मेरे इस बात को ये सीन प्रूव करती है। यस, आपने बिल्कुल सही देखा, वो थे 2 यूएफओस। एंड इसके अलावा भी जब स्कॉट ने ज़्यूस को मारा था तब भी हम उसके अंदर एलियन ब्लू पार्टिकल्स देख पा रहे थे। खैर ना, बहुत लोग अब ये भी बोल रहे थे कि ये मूवी ट्रेन टू बुसान की पार्ट 2 पेनिनसुला की कॉपी है, बट यहाँ मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेनिनसुला 2020 में रिलीज हुई थी एंड जैक स्नाइडर ने आर्मी ऑफ द डेड की स्टोरी 2007 में ही लिख ली थी। बट अगेन यहाँ भी वार्नर ब्रोस की वजह से ये मूवी तब उस वक्त बन नहीं पाई, लेकिन अब नेटफ्लिक्स ने फाइनली इसके राइट्स खरीद के जैक स्नाइडर से ये मूवी बनवाई है एंड अब ये हमारे सामने है। एंड यहाँ मैं और एक चीज बता दूं कि जैक स्नाइडर ने इससे पहले भी और एक ज़ॉम्बी मूवी बनाई थी जिसका नाम था डॉन ऑफ द डेड, एंड वो मूवी भी एक मास्टरपीस थी। और इस मूवी में तो जैक स्नाइडर ने कुछ कमाल ही कर दिया और हमें काफी कुछ न्यू दिखाया, लाइक एक ज़ॉम्बी टाइगर जिसे इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था, एक अल्फा ज़ॉम्बी क्वीन जो कि काफी यूनिक लगी मुझे, एक टाइम लूप की थ्योरी, एलियन से कनेक्शन, काफी घमासान एक्शन एंड व्हाट नॉट। सो यस, ये मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि इस मूवी की प्रीक्वल और सीक्वल भी हमें जल्दी देखने को मिलेगी। तो चलो, एटलीस्ट डीसी में ना सही बट ज़ॉम्बी यूनिवर्स में हमें स्नाइडर वर्स जरूर देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही ना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और नीचे कमेंट जरूर कर देना। एंड इफ अगर आप इस चैनल पे नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना, मात्रा नहीं पाप लगाएगी। खैर ना, तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।